Hello and welcome to this new lecture that is property return system। दोस्तों मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आजकल आप देख रहे हैं कि न्यूज़ में है प्रॉपर्टी रिटर्न। इसमें एक बाज़ाब्ता एक ऑर्डर आया है गवर्नमेंट की तरफ से, जितने भी एम्प्लॉय है जहाँ पे भी वो काम कर रहे हैं उनको ये सुनना ज़रूरी है। उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये लेक्चर, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इसके साथ कॉन्टैक्ट में आना है, कहीं किसी के मदद से इसको आप फिल करवाना है या खुद फिल करना है, आपको इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए इस लेक्चर को आप शुरू करते हैं। प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम जो है गवर्नमेंट ऑफ जे ने GAD ने एक सर्कुलर निकाला, उसको हम देखेंगे, उससे उस पर ही चलते हैं। तो आप सीधे, अगर आपके पास नेट कनेक्शन अवेलेबल है, आप देख रहे हैं कि प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम, आपको गूगल क्या करना है, prs.jk.gov.in। ये आप जैसे गूगल करेंगे आपको ये वाला पेज मिलेगा। यहाँ पे इस तरह की सर्च आपको मिलेगा, सर्च इंजन होने के बाद तो प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम यहाँ पे prs.jk.gov.in आ जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आपको ये वाला यहाँ पे बिल्कुल एक नया पेज आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एम्बलम के साथ साथ प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट गैड JK गवर्नमेंट, यानी प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम के बारे में ही पूरा लेक्चर होने जा रहा है। तो वेलकम टू प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम, एक नया पोर्टल, एक नया सिस्टम गवर्नमेंट का, जिसमें आप ऑनलाइन फिलिंग ऑफ प्रॉपर्टी भर सकते हैं। जो प्रॉपर्टी रिटर्न होता है पिछले साल का बाय एंडिंग दिसंबर, जो आपके पास प्रॉपर्टी है उसको फिल कैसे करें। पहले ये ऑफलाइन होता था, अब ऑनलाइन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट इसमें परिवर्तन आ गए और बहुत मजबूती के साथ ये ट्रांसपेरेंसी इसमें आ गई। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एज पर सर्कुलर नंबर 56 JK गैड अब 2021 डेटेड 2021 यानी 12 दिसंबर को ये सर्कुलर आया। ऑल एम्प्लॉयज़ विल बी एबल टू सबमिट देयर प्रॉपर्टी डिटेल्स ऑफ देयर दिस पोर्टल या ऑन दिस पोर्टल। यहाँ पे जो डेट लाइन है दैट इज़ फ्रॉम 1 जनवरी 22 टू 31 जनवरी 22, यानी एक महीने में आपको भरना ही भरना है, और 31 के बाद आप नहीं भर सकते हैं। इसमें कॉट डेट दिया हुआ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेडलाइन दी गई है। तो आप इसको 1 जनवरी से शुरू कर सकते हैं 31 जनवरी तक, यानी नए साल जब आप एंट्री करेंगे नए साल में, आप देख सकते हैं। PRS ई फिलिंग इज टू ईज द एम्प्लॉयज़ ऑन फिलिंग एंड सबमिशन प्रॉपर्टी रिटर्न। क्योंकि पहले क्या होता था, हम ऑफलाइन भरते थे तो अपने DDOs के थ्रू ही हम भरते थे। फाइनली वो GAD में या कहीं और बड़े डिपार्टमेंट्स में पहुंच जाता था, जहां पे फाइनली इसको कंपेल किया जाता था। लेकिन वहां पे ये परेशानी होती, कहीं ना कहीं आपका जो फॉर्म जो आपने भरा है उसको फिर ट्रैक करना मुश्किल होता था, और ये कहाँ पहुँच गया, वाकई तो वो वहाँ पर जहाँ उसको पहुँचना था वहाँ पहुँच गया, तो उसमें ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल रहता था। कभी कहीं गिर जाता था या कहीं भूल जाता था कोई ऑफिशियल स्टाफ उसको लेने में देने में। तो सबसे बढ़िया ये है कि ये ऑनलाइन और इंस्टेंट, यानी जैसे आप फिल करेंगे उसी टाइम पे उनके जो डैशबोर्ड है प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम का उस पर आ जाएगा, उसी टाइम पे जिस टाइम आप इसको सबमिट करेंगे। तो इस पर आप देखेंगे, पहले हम ये जो सर्कुलर है इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं सर्कुलर के बारे में। तो आप देखिए, ये है कि देखिए इसका जो सर्कुलर है, मैं आपको यहाँ लिए चलता हूँ। यहाँ देखिए आप, ये गवर्नमेंट ऑफ J&K जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट विजिलेंस सिविल सेक्रेटरीट जम्मू श्रीनगर, यहाँ पे फिलिंग ऑफ एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न बाय ऑल एम्प्लॉयज़ ऑफ J&K गवर्नमेंट थ्रू ऑनलाइन प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम यानी PRS पोर्टल। इसमें जो सर्कुलर नंबर 56 JK गैड 21 का डेटेड 12 दिसंबर 21, सब सेक्शन सेकंड जो है ऑफ सेक्शन 9 ऑफ JK पब्लिक मैन एंड पब्लिक सर्वेंट्स डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स एंड अदर प्रोविजंस एक्ट 1983 का जो एक्ट है, यहाँ पे आप देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट 1983 का एक्ट, उसमें जो सब सेक्शन सेकंड यानी सेक्शन 9 का सब सेक्शन सेकंड जो है उसमें आप ये देने जा रहे हैं, ले डाउन दैट इट शैल बी इनकम्बेंट ऑन द पार्ट ऑफ एवरी पब्लिक सर्वेंट टू सबमिट एनुअल रिटर्न ऑफ द एसेट्स हेल्ड बाय हिम एंड हिज फैमिली मेम्बर्स। इसमें आपके फैमिली मेम्बर आ जाएंगे इन द मंथ ऑफ जनवरी एवरी ईयर एंड शैल इंडिकेट द रीजन फॉर इंक्रीज, यानी कैसे बढ़ गया ये प्रॉपर्टी, इफ़ एनी इन द एसेट्स एंड सोर्सेज देयर, आपके सोर्सेज रहे हैं इसके। तो इसको आगे हम देखेंगे। द जम्मू कश्मीर पब्लिक, ये जो एक्ट है, जो इसके जो रूल्स हैं, इनके फर्दर जो इसमें एक्ट के साथ साथ यहाँ पे रूल्स भी हैं
and rules made thereafter provided for imposing penalty for non-submission of property return by public servant is further provided a public servant without any reason cause which shall be required to show fail to submit a return shall be guilty of committing criminal misconduct under Prevention of Corruption Act shall be punishable under said act. और इसमें बाकी आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या है. ये एक सर्कुलर है, बाज़ाब्ता आपको मिलेगा GAD पे, और इसका मतलब है विद व्यू टू मेक द प्रोसेस ऑफ फिलिंग ऑफ प्रॉपर्टी रिटर्न एम्प्लॉयज employee friendly. The government of J&K has recently launched online portal for filling of PRS annual property returns. इसमें फैसिलिटी जो है वो है जैसे आप मैंने बताया prs.jk.go.in, ये साइट पे आपको जाना है. तो इसमें ये भर सकते हैं. फ्रॉम 1 जनवरी से शुरू हो जाएगा और ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा 31 को, यानी आप देखें 31 के बाद आप नहीं भर सकते क्योंकि ये खुद ब खुद क्लोज हो जाएगा, ये विंडो आपके लिए क्लोज हो जाएगा. तो फॉर सबमिटिंग डिटेल्स ऑन दिस फर्स्ट रजिस्टर ऑन CPIS. सबके पास CPIS अकाउंट है जो है, क्योंकि वो इसमें आपको मदद करेगा. वो आपको CPIS अकाउंट पहले चाहिए. इन केस ऑफ एम्प्लॉयज विद नो CPS नंबर द रेस्पेक्टिव DDO विल गेट देम रजिस्टर्ड ऑन द पोर्टल. तो ये DDO की जिम्मेवारी यहाँ पे है. इसके बाद में इसमें अगर सेकंड पेज देखेंगे वो है द पोर्टल विल फैसिलिटेट प्रोसेसिंग विजिलेंस क्लियरेंस. जहाँ पे हमें विजिलेंस क्लियरेंस की ज़रूरत पड़ती है कहीं प्रमोशनिज्म में या कहीं और जगहों पे, उसमें भी आसानी हो जाएगी. और अगर नॉन सबमिशन आप प्रॉपर्टी रिटर्न कर रहे हैं तो आपको विजिलेंस क्लियरेंस डिनाई की जाएगी, आपको नहीं मिलेगी वो. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर. सो अकॉर्डिंगली आवर एम्प्लॉयज इंटरेस्टेड टू रजिस्टर देमसेल्व्स ऑन PRS पोर्टल सब्सिक्वेंटली फॉर यानी 21 ईयर का जो है डिटेल. तो दे हैव टू सबमिट डिटेल, इसका यहाँ पे इसमें दिया हुआ है. तो हम सीधे अपनी जगह पे जाएंगे जहाँ से हमने शुरू किया था, इस वाले पोर्टल पे. तो ये प्रॉपर्टी रिटर्न के बारे में जो सर्कुलर है मैंने आपको बताया, या आप खुद पढ़ सकते हैं, डाउनलोड करके खुद पढ़ सकते हैं. डिटेल्स में क्या है इसमें, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन करना है, यानी आपने आपको रजिस्टर करना है. रजिस्टर करने के लिए आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, CPI ये डिटेल. ये आपके पास पेज आ गया. इसमें आपको CPIS नंबर चाहिए. जब CPIS नंबर आप डालेंगे, ये जो यहाँ पे कैप्चा है ये यहाँ पे आपको इधर डालना है. तो अल्फा न्यूमेरिक में CPIS आपको कहाँ से मिलेंगे, तो डेफिनेटली यू विल गो टू दिस CPIS सिस्टम पे. यहाँ पे लॉगिन यूज़र नेम जो बिल्कुल DDO के पास होता है वो डालेगा इसमें और लॉगिन करेगा थ्रू कैप्चा. तो उसको उस एम्प्लॉय का, जिस एम्प्लॉय का प्रॉपर्टी रिटर्न भरना है उसका CPIS यहाँ से आपको मिलेगा. CPIS कोड या नंबर जो है होता है वो आपको डालना है. वो नंबर आप जब डालेंगे, क्योंकि उस नंबर में सबसे पहले आपका उसमें ट्रेजरी का बिल्कुल स्टार्ट होता है. ट्रेजरी का शॉर्ट जो उसका कोड है ट्रेजरी कोड, उसके बाद ऑफिस कोड यानी आप किस ऑफिस से बिलोंग करते हैं, उसके बाद आपका सीरियल नंबर और आपका फाइनल एक्चुअली जो नंबर है, तो वो एक्चुअली CPIS नंबर होता है. इसमें एक अलग सा वीडियो है वो देख सकते हैं इस चैनल पे आप. तो वो आपको वहाँ से मिलेगा CPIS नंबर. वो आप क्या करेंगे, यहाँ पे डालेंगे CPIS नंबर, और ये आप अपना इसमें जो ये यहाँ पे दिया हुआ है वो यहाँ पे डाल के फैच करेंगे. तो इसमें आपको एक OTP आ जाएगा मोबाइल पे, वो फाइनली आपको यहाँ पे ले जाएगा और आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा. उसमें आपको बाज़ाब्ता जो यूज़र नेम पासवर्ड वो आपको मिलेगा. फाइनली आप एम्प्लॉय लॉगिन यहाँ कर सकता है. जब आपको वो मिल जाएगा आपका लॉगिन नंबर, तो एंटर यहाँ पे फिर से आपको CPIS नंबर डालना होगा और आपको जो यूज़र नेम मिला है वो यहाँ पे डालना होगा. उसके बाद यहाँ पे जब रजिस्ट्रेशन आप करेंगे उसके बाद ही यहाँ पे आ जाएंगे. और ये जो दूसरा लॉगिन यहाँ पे दिखा रहे हैं, दिस इज़ फॉर एडमिन. यहाँ पे लॉगिन टू एडमिन अकाउंट, या आपको नहीं चाहिए, आपको सीधे एम्प्लॉय अकाउंट पे जाना है. तो दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए एम्प्लॉय लॉगिन. तो यहाँ पे रजिस्टर जैसे आपने किया है उसके बाद वो नंबर यहाँ पे डालेंगे आप अपना, जो भी पहले CPIS नंबर और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो आपको मिला है यूज़र नेम वो डालेंगे यहाँ पे. ये यहाँ पे जितने भी कैरेक्टर्स है यहाँ पे डालेंगे. अगर स्मॉल में दिए हैं तो स्मॉल में डालेंगे, क्योंकि फिर एक कैपिटल में कभी एक्सेप्ट नहीं करता है. और लॉगिन करेंगे. जैसे आप लॉगिन करेंगे आप इसके अंदर चले जाएंगे, उसमें आपको पूरा जो आपका नाम वगैरह खुद आ जाएगी, क्योंकि वो CPIS से फैच हुआ है डाटा. और आपको बार बार OTP आ जाएगा. और आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है
कहाँ पे, CPIS में जो फॉर्म भरे आपने, फॉर्म 1 2 3 4 5 6 जितने भी फॉर्म भरे आपने, वहाँ पे जो अपनी ईमेल आईडी दिया है और वहाँ पे जो आपने मोबाइल नंबर दिया है वो बिल्कुल आप देख सकते हैं, क्योंकि CPIS में जाके आप वीडियो से या खुद यहाँ पे जा सकते हैं, अपना आपने वहाँ पे कौन सा नंबर दिया है, कौन सा ईमेल दिया है वो वहाँ पे देख सकते हैं। अगर कभी कभी ये आपको ईमेल और मोबाइल नंबर आपको मांगता है, वो वाला आपको देना पड़ेगा वहीं जहाँ पे आपने जो CPIS में आपने दिया हुआ, क्योंकि वो लिंक होता है। तो वहाँ से आप पूरा डिटेल आएंगे, यहाँ पे डालेंगे और आपके पास एक नया डैशबोर्ड आ जाएगा जहाँ पे आपका नाम होगा, आपके डिटेल होंगे, उसमें आपको प्रॉपर्टी रिटर्न वो सब भरना है। उसमें अगर हम देखेंगे यहाँ पे अगर जाएंगे सर्च, जहाँ पे सर्च प्रॉपर्टी डिटेल्स, तो इसमें भी हर जगह पे आपको इम्पॉर्टेंट ही है। जैसे यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन कौन सी इसमें आप जाएंगे सर्च प्रॉपर्टी डिटेल्स, तो यहाँ पे नोटिफिकेशन के बारे में फिलिंग अप एनुअलिटी प्रॉपर्टी रिटर्न, अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए वो है यहाँ पे। और डिपार्टमेंट कौन सा है आपका, वो डिपार्टमेंट आप वो जाए वहाँ पे खुद आ जाएगा। CPIS नंबर डालने के बाद एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय का डिजिग्नेशन, कैप्चा ये डाल के सर्च करेंगे, या जैसे आप सर्च करेंगे आपको पूरा डिटेल यहाँ पे मिलेगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे आप एम्प्लॉय लॉगिन करेंगे, हम इसको फॉलो करते हैं, लेकिन इससे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास जो एक डिटेल है, जो क्या क्या भरना है आपको, वो आपको पहले हैंड ऑन होना चाहिए, हैंड इन होना चाहिए आपको। ये यहाँ पे इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अंदर जब जाएंगे हम, तो पहले ये कॉन्फिडेंशियल पूरा, जैसे हमें पहले ऑफलाइन फॉर्म देते थे, तो यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ शोइंग द डिटेल्स ऑफ प्रॉपर्टी बोथ इमूवेबल एंड मूवेबल owned by public servant or any member of his her family or the property in which she or he or any member or family has interest as on, जैसे यहाँ पे लिखेंगे 31 December, तब उससे पहले जो भी है वो आपको देना है। आपको सर पहले फुल नेम विद सर नेम वहाँ पे देना है आपको, किस आपका नाम क्या है, डेजिग्नेशन क्या है आपका स्केल ऑफ पे क्या है, सैलरी क्या है लास्ट डेट की, ये भी आप सैलरी डिटेल आप पेसिस से निकाल सकते हैं। जो मैंने पेसिस पे लेक्चर डाला है वहाँ से आप पूरा एक सैलरी स्लिप निकालेंगे। और फर्स्ट अपॉइंटमेंट एज पब्लिक सर्विस, एवरेज स्ट्रेंथ ऑफ फैमिली मेम्बर, जो इस ऑफिसर या ऑफिशियल पर डिपेंड करते हैं। डेजिग्नेशन ऑफ ऑफिसर वायर फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉपर्टी सबमिटेड लास्ट ईयर, कहाँ से आपने पिछले साल भरा है, उस ऑफिस का एड्रेस, डिजिग्नेशन जहाँ जिस DDO के ऑफिस से आपने भरा है, डिपार्टमेंट नेम, ये आपको यहाँ पे इसके अंदर देना पड़ेगा। दूसरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टेट ड्यूटी यहाँ पे लिखेंगे, प्रॉपर कैटेगरी ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, कब एक्वायर किया आपने, किस तरह एक्वायर किया, मोड ऑफ एक्विजिशन क्या है, जैसे परचेज किया, लीज, मॉर्टगेज, इनहेरिटेंस, गिफ्ट, अदरवाइज विद डेट कब किया, ये सब आपको यहाँ पे डिटेल देना है। रेफरेंस टू अथॉरिटी नंबर एंड डेट ऑर्डर under which sanction is obtained for acquisition of the property if required under government service conduct। वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, एनुअल इनकम प्रॉपर्टी से अगर कुछ आता है वो कितना है, ऑनरशिप किसके हाथ में है, और रिमार्क्स। इसी तरह आपको एनी अदर अगर कुछ है वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। उसके बाद व्हीकल, क्योंकि वहाँ पे 3 चीज़ों की प्रॉपर्टी आपको 3 तरह के आपको कॉलम मिलेंगे, मूवेबल, इमूवेबल और व्हीकल इस तरह का। इमूवेबल में फिर आपको कैश, ज्वेलरी जो भी आपके पास है वो उसमें फिर सब कॉलम आ जाएंगे, खुद ब खुद आ जाएंगे, जनरेट हो जाते हैं उसमें। फिर जैसे आप मूवेबल टच करेंगे आपको इसके जो सब कॉलम है वो जनरेट हो जाएंगे। यहाँ पे कैटेगरी प्रॉपर्टी ये जो हो ये तो इस इमूवेबल का था। अब मोबाइल वाली जैसे व्हीकल क्या है आपके पास, डिस्क्रिप्शन, डेट कब ली आपने, किस तरह इसका, जैसे ऊपर है इसी तरह, वेदर रिक्वायर्ड विद प्रॉपर परमिशन, इन हुज नेम वगैरह। और कैश इन हैंड कितना है आपके पास, टोटल बैलेंस कितना है सेविंग अकाउंट में या कहीं और पे आपने, अगर कहीं शेयर है आपके पास, टोटल वैल्यू ऑफ म्यूचुअल फंड बाय शेयर हेल्ड, फिक्स्ड डिपॉजिट इन एनी बैंक और एनी अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लाइक विकास पत्र एट्सेट्रा, टोटल वैल्यू ऑफ एनी अदर इन्वेस्टमेंट मेड, आपने कहीं पर बिजनेस कारोबार किया उसका डिटेल, टोटल वैल्यू ऑफ ज्वेलरी और या ऑर्नामेंट जो प्रीशियस स्टोन्स आपके पास अगर है कितना है, टोटल वैल्यू ऑफ हाउस होल्ड आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक जैसे इसमें टीवी, रेफ्रिजरेटर या बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी है जो आपके पास होते हैं उनका टोटल जो वैल्यू है वो कितना है, और रिमार्क्स ये आपको देना पड़ेगा। ये इसके अंदर आपको मिलेंगे। अगर हम इसी में चलेंगे, इसके अंदर ही चलेंगे, लेट्स मूव ऑन टू एम्प्लॉय लॉग इन, जैसे हम किस तरह हम इसको भर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने ये इसका दे दिया है, क्योंकि यहाँ पे आपको
CPIS नंबर या जो भी मांगता है ये, उसके बाद आपने उसमें यूज़र नेम दिया है, उसके बाद आपके मोबाइल पे एक OTP चला जाएगा। जब आपके मोबाइल पे OTP गया, वो OTP आपको डालना है और अकॉर्डिंगली आपको ये वाला पेज यहाँ पे मिलेगा। तो हम एम्प्लॉय लॉगिन कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए आप, एम्प्लॉय लॉगिन में आपको डिपार्टमेंट मांगेगा, नेम, डेजिग्नेशन, ऑफिशियल एड्रेस, इज़ डिप्यूटेड, पे स्केल क्या है, ग्रॉस सैलरी क्या है, अपॉइंटमेंट डेट कितना है, फैमिली स्ट्रेंथ, इन केस प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम फादर, इन केस प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम इन लॉज, ये आपको डेजिग्नेशन ऑफ द ऑफिसर, वायर फ्रॉम द स्टेटमेंट प्रॉपर्टी सबमिटेड लास्ट ईयर, कहाँ से आपने भरा है। उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे, सेव करके फिर नेक्स्ट करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे आपको फिर से ये लॉगिन ये मांग रहा है। आप फिर से जैसे आप डालेंगे तो आपको फिर से ये कैप्चा वैप्चा जो इसमें है ये फिर से आपको करना पड़ेगा, फिर से आपको ये डिटेल देना पड़ेगी, क्योंकि हर पेज में आपको OTP आएगा, इसलिए आपका मोबाइल नंबर जो है, आपका मोबाइल उस आपके साथ होना चाहिए जो आपने यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे हम डालेंगे, ये हमें आया OTP, लॉगिन करेंगे, फिर आपको ये डिटेल मिलेगा। फिर से हम इसको एडिट करेंगे, एडिट 2 पे लाएंगे इसको। तो देखिए हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो ऐड यहाँ पे न्यू प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे ऐड प्रॉपर्टी में जैसे प्रॉपर्टी टाइप, जैसे आप अगर डालेंगे मूवेबल प्रॉपर्टी तो सब टाइप खुद ही आ जाएगा उसमें। आपको यहाँ पे कैश, ज्वेलरी ये आपको डालने पड़ेगा, लेकिन फिर से आपको OTP की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारा करते करते आपको जो है एग्जैक्टली पूरा जो है आपको ये अपने हाथ में रहना चाहिए मोबाइल भी, और आपको ये डिटेल देना है। और आप इसमें आप हर कॉलम में एक एक करके इसमें आप डाल सकते हैं कि मोबाइल क्या है, मोबाइल क्या है, और इसमें जो आपका व्हीकल है वो क्या है, कैश, ज्वेलरी, जो जितना भी आपके पास है, मतलब जो लैंड है या मकान है या बिज़नेस है, दुकान है, कहीं पे कुछ और है, आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक कुछ सामान है, या कि व्हीकल है आपके पास, कैश है, बैंक में है, आपने शेयर खरीदे हैं, कुछ किया है, बिज़नेस किया है, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कहीं पे किया है, पूरा डिटेल आपको देना है, कुछ भी छुपाना नहीं है, क्योंकि आजकल बहुत सब कुछ क्योंकि ऑनलाइन हो चुका है। तो अगर आप कुछ छुपाएंगे वो खुद ब खुद इनको या गवर्नमेंट को पता चलेगी। तो इसका मतलब ये है कि प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम में आप इसको अच्छे से पढ़िए, देखें, और ट्रेनिंग इस पे जो कराई गई है जिन लोगों को, वो डेफिनेटली DDOs को भी पता होगी, और DDOs आपको समझाएंगे, और आप खुद भी भर सकते हैं या कहाँ वहाँ पे किसी की हेल्प ले सकते हैं। तो प्रॉपर्टी रिटर्न का जो मेन मोटिव यही है कि अगर आपने सर्कुलर पढ़ा है जो हमने बताया, वो ध्यान देंगे तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और फ़ायदा भी है इसे गवर्नमेंट को भी और एम्प्लॉई को भी। और अपना CPIS का डिटेल जो है वो आपके पास बहुत ज़रूरी रहना चाहिए। और यहाँ पे जो मैंने आपको ये फॉर्म दिखाए हैं, ये फॉर्म आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें जो इनको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो आप अपने हाथ में रेडी रहे, वो हैंडी रखें, जैसे डिस्क्रिप्शन, मोड ऑफ एक्विजिशन, या जो आपके पास जो है इसका वैल्यू क्या है, एनुअल इनकम क्या है, ओनरशिप किस तरह हुई है, वो डिटेल आप पहले ही हैंडी रखिए, ताकि यहाँ पे भरने में आपको आसानी हो जाएगी, और आप इसको टाइम पे भर सकते हैं। तो 1 महीने में आप भर ही सकते हैं। तो क्योंकि 1 महीना बहुत ज़्यादा टाइम है, 31 के बाद ये विंडो क्लोज़ हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।